जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। टीजीटी डीट प्रतिनिधि द्वारा टीजीटी पोस्ट की जो भर्ती प्रक्रिया 2021 से चल रही है, उसी के क्रम में टीजीटी संस्कृत फीमेल और टीजीटी संस्कृत मेल पोस्ट कोड 54/21 के 21 कैंडिडेट्स के शेष बचे हुए 21 कैंडिडेट्स के मेमोरेंडम आज दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को जारी हो गए। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। इन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेमोरेंडम, और आज की डेट पड़ी हुई है 4 अक्टूबर 2022 और सब्जेक्ट लिखा है ऑफर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी संस्कृत मेल अंडर द पोस्ट कोड 54/21। नंबर 1 क्रम पर जिस कैंडिडेट का मेमोरेंडम इशू हुआ है उनका नाम श्री नीरज कुमार मिश्रा। और एक कैंडिडेट के लिए लगभग 2 पेज पर सारी डिटेल जानकारी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेमोरेंडम ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या वर्णन किया गया है और सारी डिटेल आपकी है। और मेमोरेंडम नंबर लिखा हुआ है और डेट लिखा हुआ किस डेट को जारी किया गया है। 4 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है। और आप कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, रोल नंबर लिखा हुआ है और डेट पर सभी द्वारा नॉमिनेटेड है। बाय द गिवन द टेम्प्रेरी पोस्ट पर टीजीटी संस्कृत मेल पे स्केल लिखी हुई है 9300 से 34,800 और ग्रेड भी लिखा हुआ 4600 प्री रिवाइज्ड प्लस यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स। और उसके अलावा अलाउंस आदि जो दिए जाएंगे, जो भी होगा भत्ता आदि। और आप देख पा रहे हैं दैट दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज कैटेगरी एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, DSSB एक ऐसी भर्ती एजेंसी है जहां आप परीक्षा पास करने के बाद सिलेक्शन पा करके, और यदि आपके डॉक्यूमेंट आज समस्त पूरे हैं, सभी कंप्लीट हैं, तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। यहाँ पर इंटरव्यू आदि का कोई झाम नहीं है। अन्य विभिन्न राज्यों की तरह जहाँ टीजीटी पीजीटी आदि में बहुत जगह इंटरव्यू होता है। खैर यूपी में अब टीजीटी में इंटरव्यू समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी पीजीटी में इंटरव्यू जारी है एडेड कॉलेज में। और आगे देख पा रहे हैं, आगे लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आदि, टर्म एंड कंडीशन कौन कौन सी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और देख पा रहे हैं आप डेट ऑफ बर्थ का संबंध में डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनओसी आदि क्या डॉक्यूमेंट, कैटेगरी और कैटेगरी का आपका डॉक्यूमेंट्स, स्टेटस, कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट। ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन आर एट एनी लेटर स्टेज पीरियड ऑफ सर्विस इफ एनी डिस्क्रिपेंसी is found there, this offer of appointment shall stand cancelled without assigning any reason। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या सर्विस पीरियड में, अर्थात प्रोविज़न पीरियड में या सर्विस पीरियड में कोई भी मिस्टेक या डॉक्यूमेंट से संबंधित तो वो पाई गई, कमी पाई गई, तो आपका जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है, दैट दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस एंड द कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years विच कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, यह जो अपॉइंटमेंट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति का प्रस्ताव जो है, ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर कैंडिडेट्स के लिए है। और 2 साल जो है आपका प्रोबेशन पीरियड है, परिवीक्षा काल है। और यदि भर्ती एजेंसी या जो भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो चाहेगी
तो उसका पीरियड, प्रोविजन पीरियड बढ़ा भी सकती है। द अपॉइंटमेंट इज़ लाइकली टू बी मेड रेगुलर ओनली ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ प्रोबेशन। जब सक्सेसफुली आप पूरा जो है प्रोबेशन पीरियड 2 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आप जो है आपका अपॉइंटमेंट तब सक्सेसफुल माना जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ, दैट द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय द competent authority and the verification of his her character and antecedents and all other essential qualification। और तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ मेमोरेंडम में कि कैंडिडेट्स को मेडिकली फिट होना पड़ेगा। ये जो टर्म एंड कंडीशन लिखी है आपको, और आपका करेक्टर भी सही होना चाहिए। और आगे देख पा रहे हैं आप, चौथे नंबर पर क्या है, दैट इफ़ ही सी इज़ फाउंड इनएलिजिबल फॉर द सेट पोस्ट in accordance with its recruitment rules formed by the department even after the issue of this offer of appointment the same will be stand withdraw without any notice। यदि कोई भी अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है और जो भर्ती के नियम है उसके अनुरूप वह डॉक्यूमेंट आदि प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, उन नियमों को पालन नहीं कर पाता है, तो यह जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है कैंसिल माना जाएगा। पाँचवें नंबर पर क्या लिखा हुआ है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर में, लिखे दैट ही सी विल बी हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग हिज हर बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड वेयर एवर एप्लीकेबल फॉर एनी क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन बिफोर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और आगे लिखा हुआ है कि आपको अपना जो भी कैटेगरी से, यदि आरक्षित वर्ग से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगले नंबर पर क्या लिखा है, छठे नंबर पर है, दैट द अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द जनरल ऑर्डर एंड टर्म एंड कंडीशन मेड इश्यूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। और आपका जो है अपॉइंटमेंट दिल्ली सरकार के नियमों के अधीन रहेगा, और वो जो भी नियम आदि दिल्ली की NCT की सरकार, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार लागू करेगी, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। सातवें नंबर पर, दैट द अपॉइंटमेंट इज़ लाइबल टू बी पोस्टेड इन एनी स्कूल रन बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और सातवें नंबर पर लिखा हुआ है कि आपको दिल्ली सरकार के अधीन, DOE के अधीन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अधीन कोई भी आपको दिल्ली सरकार के अंतर्गत कोई भी स्कूल आपको पोस्टिंग के लिए दिया जा सकता है। आठवें नंबर पर, दैट ही सी विल बी आल्सो प्रोड्यूस ओरिजिनल टेस्टिमोनियल in support of his her education, academic and technical education that render him her qualified for appointment on the said post of the time of formal appointment। और आगे लिखा हुआ है कि आपको ओरिजिनल एजुकेशन मतलब शैक्षिक, एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पड़ेंगे, अर्थात आपको ओरिजिनल मार्कशीट, डिग्री आदि DB के समय शो करना पड़ेगा। 9वें नंबर पे क्या है, द अपॉइंटमेंट में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय गिविंग 1 month's नोटिस फ्रॉम आइदर साइड विच द अपॉइंटमेंट फॉर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। आपको आगे लिखा हुआ है 1 month पहले आपको नोटिस दे करके आपका अपॉइंटमेंट समाप्त किया जा सकता है। Appointing authority without assigning any reason, the appointment authority however
reserve the right of termination the service of the appointee for with or before the expiry of stipulated period of the notice by making payment to him her a sum equivalent to the pay and allowance for the period of notice or unexpired portion theorito। और आगे नंबर पर क्या लिखा है 10वें नंबर पर दैट द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द कास्ट सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द प्रॉपर चैनल। आपका जो है जो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाइड किया जाएगा। और इफ़ द वेरिफिकेशन रिवील्स दैट द क्लेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC शेड्यूल्ड कास्ट SC शेड्यूल्ड ट्राइब्ड ST एज द केस में बी or for belonging to the creamy layer in other backward class in falls his her service will be terminated without assigning any further reason and without jurisdiction to such further action as may be taken under the provision of Indian Penal Code for production of false certificate as per DOPT OM नंबर ये लिखा गया है कि मतलब इस संबंध में पहले से नियम बने हुए हैं। यदि आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं और आप उस संबंध में अपना जो है सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाते हैं, गलत शो करते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता के तहत आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। 11वें नंबर पर दैट द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू 11वें नंबर पर लिखा है आपका जो अपॉइंटमेंट निम्न के अधीन रहेगा। सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन इन द फॉर्म इनक्लोज्ड एंड द इवेंट ऑफ हिज हर हैविंग मोर देन वन लिविंग वाइफ हस्बैंड हिज हर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू हिज हर एग्जाम्पशन फ्रॉम द इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स इन दिस रिगार्ड। और बी नंबर पे पहले नंबर का मतलब है कि आपको ये जो है डिक्लेरेशन करना पड़े कि मेरे एक से अधिक पति या पत्नी, जीवित पति या जीवित पत्नी नहीं है। और आगे हैं बी में टेकिंग ओथ ऑफ एलिगेशन ऑफ फेथफुलनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मेकिंग ए सोलिमन अफर्मेशन टू द इफेक्ट इन द इंडोर्स। आपको संविधान की शपथ भी खानी पड़ेगी कि मैं संविधान के नियमों के अनुरूप पालन करूंगा। 12वें नंबर पर दैट ही सी विल सबमिट एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट ही सी हैज़ नॉट बीन डिबेटेड बाई एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी कमीशन इन एनी एग्जामिनेशन। और आपको अंडरटेकिंग भी शो करनी पड़ेगी कि मुझे किसी विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा कभी भी एग्ज़ाम के दौरान निष्कासित नहीं किया गया है या बैन नहीं किया गया है। आगे 13वें नंबर पर दैट इफ़ एट एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट एनी इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन एंड सबमिशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ फॉल्स एंड एनी information has been concealed, stationed, the appointment will be terminated and he will be liable to be proceed again in the manner deemed fit। यदि पाया जाता है कि कैंडिडेट्स ने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी अटेस्टेशन फार्म भर रहे हैं, एक्सेप्टेंस फार्म भर रहे हैं, उसमें सब कुछ सही सही एकदम भरिएगा, बिल्कुल सत्य बात, कुछ गलत मत भरिएगा, नहीं तो आपका जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। 14वें नंबर पर है दैट ही सी विल बी फाइन ए सेल्फ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाई हिम हर हैज़ द सेम कॉपीज बाई हिम हर द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स बाई द बोर्ड डिपार्टमेंट are genuine and are issued by the recognized institute board university as the case may be, and if any same are found to be fake false subsequently by the employer his her service shall be liable to be terminated without any notice in addition to penal action as warranted by appointed authority।
और आगे लिखा है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जिसमें ये दिखाना पड़ेगा कि मैं वही हूँ जिसने डॉक्यूमेंट इरोजियर में अपलोड किया था, वही सेम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी गलत नहीं है। 15वें नंबर पर क्या लिखा हुआ है, दैट seniority of the candidate will be determined in accordance with her position in the merit list of the DSSB, irrespective of the district school to which the person may be allocated either transfer posting within the department। आपका जो सीनियरिटी होगी वो DSSB में आए हुए जो रिज़ल्ट है, आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आया था उसी के अनुसार आपकी सीनियरिटी मानी जाएगी। और आगे है 16वें नंबर पर, दैट दिस इज ओनली एन ऑफर एंड डज नॉट एंटाइटल हिम हर टू अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन्ड हियर ऑन द सेट पोस्ट। ये जो है, जो आपको भेजा गया ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है और ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसमें नियम और शर्तें दी गई हैं। 17वें नंबर पर, दैट नो TADA विल बी एडमिसेबल टू हिज हर फॉर ज्वाइनिंग द सेट पोस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ETC। और आपको 17वें नंबर पर यह है कि आपको कोई TADA मतलब ट्रांसफर अलाउंस, आपका जो है यात्रा भत्ता कोई दिया नहीं जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के समय भी आप जब जाएंगे तो भी आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। 18वें नंबर पर, इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ OBC सर्टिफिकेट्स क्लेरिफिकेशन। OBC कैंडिडेट्स के लिए आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्लेरिफिकेशन माना जाए कि आप जो है OBC के कैंडिडेट हैं। OBC सर्टिफिकेट आपका जो है देखा जाएगा, जांचा जाएगा। 19वें नंबर पर है, दैट इन केस श्री, जिस जो भी कैंडिडेट, उनका नाम नीरज कुमार मिश्रा, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट इन केस ऑफ श्री दिस ऑफर ऑफ एबव टर्म एंड कंडीशन सी इज शुड बी अपीयर इन पर्सन। आगे लिखा हुआ है कि यदि आप इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर की शर्तों को स्वीकार करते हुए एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, तो आप मल्टीपर्पज़ हॉल, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, लांसर रोड, तिमारपुर, बिहाइंड विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली 11054 ऑन 19/10/2022 at 10:30 along with the following documents to enable the office to complete the necessary formalities। यदि आप उपरोक्त नियम और कानून को मानते हैं तो लांसर रोड स्थित सर्वोदय विद्यालय, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय पहुँचे दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को 10:30 बजे। और आगे लिखा गया है कि 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर इंस्ट्रक्शन नंबर 14 सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर के जाना है, और फार्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ओथ ऑफ एलिगेशन फॉर इंडियन नेशनल बाई डुली फील्ड साइंड बाई द कैंडिडेट, ये सब लेकर के जाना है। और ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री, सब कुछ लेकर के जाना है। और सभी जो है आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों साइड फ़ोटोकॉपी हुई होनी चाहिए, एक सेट फ़ोटोकॉपी, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल। और कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस NCTE सर्टिफिकेट, आपको NCTE सर्टिफिकेट भी B.Ed के प्रमाणित करने के लिए, B.Ed की संस्था के प्रमाणित करने के लिए वहाँ पर दिखाना है। और आप इसके लिए सिंपली OTP RMS वेबसाइट के माध्यम से जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। और आगे लिखा गया है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और लिखा है वैलिड नॉन क्रीमी लेयर
स्टेटस सर्टिफिकेट फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। वैलिड क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस सर्टिफिकेट ले जाना है। और जो कैंडिडेट पहले से कार्यरत है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी भी लेकर के जाना है। इन केस ही सी विल नॉट अपीयर इन द पर्सन आर नॉट रिप्लाई रिसीव्ड इन हिज ऑफिस विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑफर लेटर, कैंसिलेशन proceeding would be entitled without any further reference to the candidate। आगे लिखा हुआ है कि यदि ये 4 अक्टूबर को इनका जारी किया गया है, 4 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक 1 महीने का समय दिया गया है। अगर इस 4 नवंबर तक, वैसे इनको बुलाया गया 19 तारीख को, लेकिन 4 नवंबर तक भी यदि नहीं पहुंचते हैं तो इनका जो है ये कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। और विदाउट एनी नोटिस, बिना इनको कोई नोटिस दिए हुए। आगे लिखा गया है नोट, कैंडिडेट आर टू डाउनलोड फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, अंडरटेकिंग फॉर द नॉट बीन डिवाइडेड और डिक्लेरेशन ऑफ ओथ ऑफ एलिगेशन, अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन, अंडरटेकिंग दैट आई एम द सेम पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट से ये सब डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होंगे? www.edudel.nic.in से ये सब जो है डाउनलोड करके फिल करके लेकर जाना है। फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट विच बी कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रूटली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट। और ये भी सलाह दी गई है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट, डायरेक्टरेट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। और इन द इवेंट ऑफ द डेट ऑफ विच द कैंडिडेट हैज़ बीन कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज ए गेस्टेड हॉलीडे ऑन द डे, देन द कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर वेरिफिकेशन ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डे। यदि कैंडिडेट्स को जिस डेट को बुलाया गया उस दिन अगर हॉलीडे है, गेस्टेड हॉलीडे है, तो वो अगले दिन आ जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक अगले दिन आ सकता है। नोट के अंतर्गत 5वें नंबर पर है, कैंडिडेट आर टू डाउनलोड द अटेस्टेशन फॉर्म 126 फ्रॉम RR। आप edudel.nic.in वेबसाइट पर जाएंगे तो RR उसमें कॉलम एक सेक्शन है, उसके तहत अटेस्टेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्ड अप एंड आर बी सबमिटेड इन ट्रिप्लिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। और ये जो है 3 प्रति इसकी जो है सबमिट करनी है वेरिफिकेशन के समय। और इनका जो है एड्रेस दिया गया है श्री नीरज कुमार मिश्रा, और कहाँ का? गोंदकाला तीनों रीवा MP का, MP से है श्री नीरज मिश्रा जी, और सेक्शन ऑफिसर का साइन किया गया है। तो एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में कौन कौन सी शर्तें रहती हैं आपने ये देखा। ये और अन्य कैंडिडेट्स के जो मेमोरेंडम इशू हुए हैं आप देख पा रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट हैं ब्रह्मानंद मिश्रा, उसके बाद संदीप प्रसाद सेवाल। अन्य कैंडिडेट हैं इसी प्रकार से सोनू शर्मा, ये सब संस्कृत के ही कैंडिडेट हैं। रमेश पौडले, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामना। सब बहुत दिन से ये भी परेशान थे, इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा मेमोरेंडम कब आएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स का आ चुका है। सर्वेश कुमार त्रिपाठी, लालचंद जाट, प्रवीण कुमार, सुरेश कुमार पांडे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से।
दुर्योधन, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेमोरेंडम आए हुए हैं। नीरज कुमार, विनय बेजवाल, अन्य बहुत से कैंडिडेट्स देख पा रहे हैं। ये मेमोरेंडम है और इसमें नियम और शर्तें लिखी गई हैं। सोमदेव, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अगले हैं अनुराग कुमार वाजपेयी, लखीमपुर खीरी यूपी से हैं। अगले हैं दीपक कुमार जैन, रोहतक रोड नई दिल्ली से हैं। अगले हैं सुनील कुमार शर्मा, अलीगढ़ से हैं। दुष्यंत कुमार शर्मा, अलवर से राजस्थान से हैं। आजमगढ़ से अनिरुद्ध कुमार यादव जी हैं। मित्रों, आप अवगत होंगे जो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो दिल्ली के वासी हैं उन्हीं के लिए वो ओबीसी जो है कैटेगरी के अंतर्गत तो उनको पात्र माना जाता है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट जो ओबीसी हैं उनको दिल्ली में जनरल के अंतर्गत गिना जाता है, उनको जनरल के अंतर्गत ही लिया जाता है। बाकी सभी जो है आरक्षित कैटेगरी के सर्टिफिकेट मान्य होते हैं, सिवाय ओबीसी को छोड़ कर एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये सभी मान्य होते हैं, मात्र ओबीसी को छोड़कर। ओबीसी का सिर्फ जो दिल्ली से ओबीसी के अंतर्गत कैंडिडेट हैं उन्हीं को स्वीकार किया जाता है। और आगे कौन है? नयन दास, बंगाल, वेस्ट बंगाल से हैं। और दिनेश कुमार बैराया, राजस्थान से हैं, जयपुर राजस्थान से, पिंक सिटी। और राहुल कुमार हैं, सुंगरी दिल्ली से हैं। और लास्ट कौन है? पूरन मल, सीकर राजस्थान से हैं। बहुत बहुत बधाई इन सभी को, बहुत दिन की तपस्या सफल हुई, रंग लाई। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम आपके सफल, सुखद एवं भविष्य की मंगल कामना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय सुखमय व्यतीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत